फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है ईटीएफ। दोस्तों, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आप लोग सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से ये क्या है और किस तरह से फंक्शन करता है। और अगर नहीं समझते हैं तो मेरे चैनल पर कई वीडियो अपलोडेड है, उसको देख लेना, आप क्लियरली समझ जाओगे कि ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है और कैसे फंक्शन करता है। अब इसमें जो मैं बताऊंगा वो एक सिस्टम है, आपको एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं दिखाता हूं दोस्तों, ये है एक ईटीएफ का लिस्ट। और देखिए इस ईटीएफ के लिस्ट में मैंने क्या क्या लिया है। ये तो ईटीएफ का नाम हो गया, और ये जो है एयूएम है, मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये निफ्टी बीज है, निफ्टी बीज, और इसका एयूएम है 20,317 करोड़। ये बैंक बीज है, इसका एयूएम है 6,248 करोड़। और ये एक ईटीएफ है एस ईटीएफ निफ्टी 50, ये एसबीआई का ईटीएफ है। इसका एयूएम है 1,72,064 करोड़। इस पर ध्यान दीजिएगा। अब इसमें अधिकतर ईटीएफ जो है वो 10,000 के ऊपर ही है, एक आध ईटीएफ 1,000 के अंदर है। जैसे ये हैंगसेंग बीज है, ये है 869 करोड़ इसका एयूएम है। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं दोस्तों, हमें एक सिस्टम को फॉलो करना है, और वो सिस्टम क्या है कि हमें 10 ईटीएफ लेना होगा और 10 ईटीएफ कोई भी सिलेक्ट करना होगा जिससे कि हम ईटीएफ का बिजनेस कर सके। हमें 10 ही ईटीएफ लेना है और उस 10 ईटीएफ से ईटीएफ का बिजनेस करेंगे। देखिए ये एक तरीका है कि किस तरह से आपको बिजनेस करना है। और ये 10 ईटीएफ सिलेक्शन करने का क्या क्राइटेरिया होगा, किस क्राइटेरिया पर आप ये 10 ईटीएफ सेलेक्ट करेंगे, तो वो क्राइटेरिया होगा केवल एयूएम, है ना, असेट अंडर मैनेजमेंट। आप केवल असेट अंडर मैनेजमेंट को देखेंगे। कुछ लोग देखते हैं कि इसका ट्रैकिंग एरर क्या है, ठीक है, ये ट्रैकिंग एरर होना चाहिए, ट्रेडिंग वॉल्यूम होना चाहिए। ये सारा मेरे हिसाब से इसका कोई मायने नहीं है, आप लोग जितना चीज इंक्वायरी करना है करते रहिए। लेकिन जो ये ईटीएफ का बिजनेस है उसके लिए जो हम ईटीएफ लेंगे वो केवल उसका क्राइटेरिया होगा एयूएम। अब जब 10 ईटीएफ सेलेक्ट करेंगे तो उसमें हम बिजनेस कैसे करेंगे। आप जानते ही हैं कि बिजनेस के लिए आपको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। बिना कैपिटल के तो बिजनेस होगा नहीं। तो आपने मान लीजिए कैपिटल को इकट्ठा किया 1,00,000 रुपीज, आपके पास 1,00,000 रुपीज, और बिजनेस के लिए तो कुछ ना कुछ पैसा तो चाहिए ना। 5,000 10,000 से क्या बिजनेस करेंगे, वो तो वही होगा कि आप ऑप्शन खरीदिए, या तो गया नहीं तो आया, धीरे धीरे खत्म, है ना। लेकिन ये जो बिजनेस होगा एक अस्थाई बिजनेस होगा जो कि आपको कुछ देगा। और दूसरी बात क्या है कि बिजनेस का कंसेप्ट क्या है, बिजनेस में आप जो पैसा लगाते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं और उससे आप कमाते हैं, उस पर मेहनत भी करना है आपको, उसमें खर्चे भी करना है, और तब आपको कुछ रिटर्न मिलता है। तो देखिए स्टॉक मार्केट एक ऐसा कंसेप्ट है कि यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तब तो आप अर्न करेंगे, नहीं तो यहाँ लोग जो आते हैं जस्ट सट्टा खेलने आते हैं, या आप क्या कहें, बहुत सारी बातें हैं। आपको स्टॉक मार्केट में अगर डेली ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है तो बेहतर है कि लॉटरी कीजिए, है ना, कहीं सट्टाबाजी में बैठिए, वो ज्यादा कमा लेगा बजाय स्टॉक मार्केट। अदरवाइज इस माइंडसेट से आपको निकलना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं यहाँ बता दूं दोस्तों कि ये जो कुछ भी मैं बताता हूं अपने वीडियो में ये एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है और इसका इंफॉर्मेशन देने का पर्पस होता है। इसमें किसी तरह का कोई एडवाइस या कोई गारंटी नहीं दी जाती आपको, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कैपिटल आपने 1,00,000 व्यवस्था कर लिया, अब क्या करना है कि आपको 10 ईटीएफ भी तो खरीदना है। तो 10 ईटीएफ जो खरीदेंगे उसमें सब में बराबर बराबर अमाउंट का ईटीएफ खरीदेंगे। ये नहीं कि कोई 50,000 का खरीद लीजिए और कोई 5,000 का खरीदिए, नहीं, वो मतलब नहीं है। सभी 10-10 हजार का ईटीएफ आप खरीदेंगे, मतलब 10 क्वांटिटी रखेंगे आप ईटीएफ का, और सब में 10-10 हजार इन्वेस्ट करके रखेंगे। ओके, ये बात अगर क्लियर हो गई तो मैं आगे की बात बता रहा हूं। मतलब क्लियर, 1,00,000 रुपया लेंगे और उसका 10 ईटीएफ खरीदेंगे। सभी ईटीएफ हाई एयूएम का होना चाहिए, जिसका एयूएम बड़ा हो, जैसा कि मैंने आपको लिस्ट दिखा दिया। एक बार और लिस्ट को आप देख सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये सारे हाई एयूएम का लिस्ट है। इसमें भारत 22 16,000 का, सीपीएसई 33,000 का, 100 9,000 से ऊपर का है, पीएसयू बैंक 2,000 का है, माफांग 2,000 से ऊपर का है, हैंगसेंग बीज तो थोड़ा कम है, गोल्ड बीज 18,000, सिल्वर बीज 5,000। ये सारे ईटीएफ का आप देख लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि काफी लोग आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर ईटीएफ का लिस्ट बता दीजिए। तो मैं ये ईटीएफ का लिस्ट बता दिया हूं और मेरा ईटीएफ का सिलेक्शन का यही क्राइटेरिया होता है। मैं इसी तरह का बिजनेस करता हूं और दोस्तों मैं अपने से ट्रेड करके इसमें से 7 से 8% और कभी कभी 10% भी मंथली रिटर्न जनरेट कर पाता हूं। तो अब अगला हमारा स्टेप क्या होगा इस बिजनेस में। अब दोस्तों जो हमने तरीका बताया वो बहुत ही सिंपल तरीका है, इतना बेहतरीन तरीका है, हर एक आदमी कर सकता है। करना क्या है कि ये जो ईटीएफ आपने 10 सेलेक्ट किया उसको आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जा करके, जो आपका ब्रोकर होगा जो भी हो, जैसे ये धन का साइट है, ये धन का साइट में मैंने इसके वॉच लिस्ट में जा करके ये सारा ईटीएफ जोड़ दिया है। और आपको भी ऐसे ही करना है कि आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट लॉगिन करना है और अपने वॉच लिस्ट में ये सारे ईटीएफ को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। अब देखिए ये सारे ईटीएफ, जैसे ये फार्मा बीज है, आईटी बीज है, निपुण, ये एचडीएफसी स्मॉल कैप है, ये निफ्टी बीज है, ये मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 है। इस तरह से मैंने एक लिस्ट बनाया है और सारे ईटीएफ को इसमें जोड़ दिया है। अब इसके आगे की बात मैं स्क्रीन पर आपको समझाता हूं। अब इस बिजनेस के लिए जैसा कि मैंने आपको ईटीएफ का लिस्ट बनाने के लिए बोला, तो सारे ईटीएफ को आप अपने वॉच लिस्ट में लगा देंगे और उसके बाद जैसे ये सारे ईटीएफ मैंने लगा दिया, कम से कम इसमें 20 ईटीएफ होंगे। एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत 22 है, हैंगसेंग बीज है, निपुण इंडिया मिड कैप 150 है, सिल्वर बीज है, ईटीएफ गोल्ड बीज है, सीपीएसई है। इस तरह से जो भी ईटीएफ मैंने दिखाया उसको आप चुन करके आप उसको लगा देंगे। अब आपको ट्रेडिंग करना है, तो ट्रेडिंग कैसे करेंगे, देखिए इस चीज को क्लियरली समझिए। हालांकि आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं ताकि और भी चीजें क्लियर होंगी और उसके बाद एक एक चीज आपको समझाऊंगा। इसके लिए आप करेंगे क्या कि जैसे ये चार्ट आपने लगाया, चार्ट आपको रखना है डे टाइम फ्रेम का। सबसे पहला चार्ट रहेगा डे टाइम फ्रेम का और दूसरा चीज दो आप इंडिकेटर लेंगे। एक इंडिकेटर लेंगे ईएमए, ये जो मैंने लगाया है ईएमए, और ईएमए का स्केल होगा 30, और स्टोकास्टिक लेंगे। स्टोकास्टिक इंडिकेटर जैसा कि मैंने ये लगाया है वो स्टोकास्टिक 1431। देखिए डिफॉल्ट आप स्टोकास्टिक लगाएंगे तो उसमें 1413 होता है, तो उसको आप चेंज कर लीजिएगा, 1431 होता है। इससे संबंधित कई वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख लेना, किसी तरह का कोई चूक ना हो। अननेसेसरी वीडियो लंबा होता है, एक ही बात को बार बार हर एक वीडियो में बताने से, तो आप इसको ध्यान देना। अब आपको करना है ट्रेड, तो ट्रेड करने का कुछ रूल है, उस रूल को समझिए। ये स्ट्रेटजी जो होगा वो होगा बालासा सीमा 30, SEMA, सीमा मतलब स्टोकास्टिक, EMA 30। स्टोकास्टिक EMA 30 लगा करके आपको रूल जो फॉलो करना होगा वो बालासाह का फॉलो करना होगा, मतलब बाई एट लो एंड सेल एट हाई का रूल आपको फॉलो करना होगा। अब वो करेंगे कैसे, जैसे कि आपने ये EMA लगा दिया, तो EMA लगा करके आप देखेंगे कि जब भी EMA के नीचे मार्केट आ गया, मार्केट का प्राइस EMA के नीचे आ गया, तो वो डाउन ट्रेंड में आ गया। अब डाउन ट्रेंड में आ गया, अब इससे EMA से आप यही डिसाइड करेंगे कि मार्केट कब डाउन ट्रेंड में है और कब अप ट्रेंड में है। ओके, यहां से ऊपर चला गया तो अप ट्रेंड, इसके नीचे आ गया तो डाउन ट्रेंड। अब इसके हिसाब से आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बदलते रहेगा। देखिए सबसे पहला आप यहां पर जब भी स्टोकास्टिक आपका 20 से नीचे आ जाएगा, और 20 से नीचे आ जाएगा तो आप बाई करने का सोचेंगे लेकिन बाई नहीं करेंगे। बाई कब करेंगे, जब ये 20 को क्रॉस ओवर करेगा, 20 के नीचे आ जाए और 20 को क्रॉस ओवर करने का कोशिश करे। जैसे यहाँ पर ये आया, अब यहाँ पर क्रॉस ओवर करेगा तो आप यहाँ बाई कर लेंगे। लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ध्यान रखिएगा
कि जब भी आप बाई करेंगे तो डाउन ट्रेंड में रहेगा, तो हो सकता है कि मार्केट कभी भी कितना दिन तक भी डाउन ट्रेंड में रह सकता है। तो इसलिए जब भी ये 30 ईएमए को टच करेगा तो ये बेच देंगे आप। अब देखिए यहाँ पर आप अगर इस जगह पर बाई करते हैं, यहाँ पर डाइवर्जन का मिल गया है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर बाई करते हैं, तो यहाँ पर आप बाई करेंगे तो 263 रुपये में बाई करेंगे। और देखिए 30 को जब ये टच किया है तो यहाँ पर आपने 269 रुपीज में सेल कर दिया, यहाँ आपको 3% का रिटर्न मिल जाता है। फिर इसी तरह से आप यहाँ 28 जनवरी को बाई करते हैं इस प्राइस पर 256 पर और सेल करते हैं जब ये टच करता है तो 262 पर आप सेल कर देते हैं। तो यहाँ पर बाई किया 56 पर, 62 पर सेल कर दिया, फिर आपको 3% यहाँ मिल गया। और ये टाइम पीरियड जोड़ लीजिए, 24 दिसंबर यहाँ था, 24 दिसंबर से ये कब हो गया 29 जनवरी, नियर अबाउट एक महीना में आपने 6% यहाँ एक ईटीएफ में ले लिया। अब करना क्या है दोस्तों कि ये बाई और सेल का रूल है। इसी तरह आप इसको बैक टेस्ट में जाइए। अब बैक में आप जाएंगे तो आपका एक टेस्टिंग भी हो जाता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए आप बाई करते हैं यहाँ पर, तो अगर ये में 30 को क्रॉस करके बंद हो जाता है, क्रॉस करके क्लोज हो जाता है, तब आपको बेचना नहीं है, क्योंकि मार्केट आपके हिसाब से अप ट्रेंड में चला गया। तो नीचे आया, इसको टच किया और आपने बाई किया, तो ऊपर अब तब बेचेंगे जब ये ऊपर से रिटर्न हो करके 80 को क्रॉस डाउन करने का कोशिश करेगा। ओके, तो ये यहाँ पर क्रॉस डाउन करने का कोशिश कर रहा है, तो आप यहाँ पर इसको सेल करेंगे जब ये 80 को क्रॉस करके नीचे आने का कोशिश करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेल कर दिए आप, लेकिन मार्केट ऊपर ही रह गया, इसके ऊपर ही क्लोज आता है। तो जब भी ये आएगा नीचे, देखिए यहाँ आपने सेल किया है, यहाँ आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, ये इसके नीचे भी आ गया, लेकिन जा करके ऊपर ही क्लोज कर रहा है ना। तो ऊपर जब भी क्लोज करे तो जो अगला ग्रीन कैंडल बनेगा उसमें आप बाई कर लेंगे। और क्योंकि ये में 30 के ऊपर मार्केट है तो इसका ट्रेंड ऊपर रहेगा, फिर आप इसको कहीं भी जाने दीजिए। सेल कब करेंगे जब ये इस स्टोकास्टिक के 80 के लेवल को क्रॉस करेगा, तब आप सेल करेंगे। अब मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि आपको बाई करना है तो 20 के नीचे बाई करना है, पहला रूल। और सेल करना है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहे, तो 30 ईएमए को टच करेगा तो सेल कर देना है। लेकिन जब अप ट्रेंड में रहे, तो जब भी ये 30 ईएमए को टच करेगा तो उसके ग्रीन कैंडल पर जो भी बनेगा बाई करेंगे। और सेल कब करेंगे जब ये नीचे आकर के इसको टच करके क्रॉस करने का कोशिश करेगा, तो यहाँ आप सेल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये टाइम है 7 जून 2024। 7 जून को आपने मान लीजिए बाई किया, कहीं पर यहाँ बाई कर लेते हैं 257 से, कहीं पर तो आपको रेट मिलेगा ही मिलेगा। तो आप यहाँ बाई करते हैं तो आप सेल कहाँ करते हैं, सेल यहाँ पर करेंगे, तो ये 274 हो जाता है। तो यहाँ 57 से 74 तक अगर जाते हैं आप, तो ये नियर अबाउट 17 रुपया हो जाता है। तो 8 से 9% का आपका अर्निंग हो जाता है। ठीक है, और ये टाइम कितना लगा 9 जून से 22 जुलाई, लगभग 1.5 महीना, और 1.5 महीना में 8% आपको रिटर्न मिल गया। अब ये आप कहेंगे कि ये सब जो आप बता रहे हैं वो तो एक ईटीएफ में आपको चांस कितना मिलेगा, साल में 2 बार 3 बार चांस मिलेगा, 4 बार 5 बार चांस मिलेगा, है ना। तो 10% 5% जो भी आप कमाएंगे, अगर 3 बार भी मिलता है 5% ही रखे तो 15% मिला, यही ना आप कमाएंगे। लेकिन हर महीना आपको कैसे ये रिटर्न मिलेगा, ये कमाई होगी। तो इसके लिए ही मैंने आपको बताया है कि आपको करना है ईटीएफ का बिजनेस। और उसके लिए क्या करना है दोस्तों कि ये जो 10 ईटीएफ आपने वॉच लिस्ट में सिलेक्ट किया है, ठीक है, इस ईटीएफ को क्या करेंगे, जब भी कोई ईटीएफ एक बेचेंगे, यहां पर मान लीजिए यहां पर बेचा, तो क्या तारीख था 3 या 4, ये तारीख है 31 जनवरी। अब देखिए 31 जनवरी निफ्टी 20 को आपने बेच दिया। अब 31 जनवरी के बाद देखिए तो किसी में कोई चांस मिल रहा है क्या, ये जस्ट आपको इसका चार्ट लगाना है और देख लेना है। जनवरी है, 31 जनवरी के बाद बाई का चांस किसी में मिला क्या, तो आपको
ये चांस मिल रहा, 29 जनवरी को ये दे रहा है, 31 जनवरी के बाद का चांस चाहिए। इसमें नहीं मिला तो स्मॉल कैप में जाते हैं, है ना। अब ये यहाँ पर क्या कब चांस मिला, 4 मार्च को ये चांस दे रहा, हमको 29 जनवरी के बाद का चाहिए, तो ये 28 जनवरी का चांस मिल रहा है। ये भारत 22 है, इसको एक बार चेक कर लें। आपको इस तरह से 10 ईटीएफ में से चेक करना है। ये 13 जनवरी को चांस मिल रहा है, 29 जनवरी 13 जनवरी है, 29 28 29 को ये भी है, लेकिन इसके बाद फरवरी में चांस इसमें मिल रहा है क्या, 17 फरवरी को चांस मिल रहा है इसमें भारत 22 में। तो 29 जनवरी को आपने किया, उसके बाद 17 जनवरी की, लेकिन ये तो हम ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि किसी ईटीएफ में उसके पहले, क्योंकि आपको रोज का ये काम है तो उसके पहले भी आपको चांस मिलेगा। तो ये फरवरी में जैसे यहाँ पर आ करके इसको टच किया, 30 ईएमए को टच किया है और प्राइस इसके ऊपर है, तो ये चांस आपको 30 जनवरी को मिल गया। 29 जनवरी को आपने वहां सेल किया और 30 जनवरी को सिल्वर बाई आपने कर लिया। और तब देखिए अगर यहाँ पर बाई करते हैं तो फिर जब ये क्रॉस करके सेल करने आएगा, तो यहीं पर हम बात करते हैं कि ऊपर से नीचे इसको टच करने के लिए आएगा, तब आपको कितना मिला, 93 रुपया मिला। और यहाँ पर आपने बाई किया था, यहाँ पर 14 जनवरी है, हमने 29 जनवरी की बात की थी, 29 जनवरी को बाई किया 87 रुपया पर, आप सेल कर रहे हैं 93 रुपया पर। तो ये एक लगभग 6 रुपया यहाँ मिल गया, तो ये तो 6 रुपया मतलब 7 से 8% का अर्निंग है गया तब तक। और ये इसमें टाइम कितना आएगा, 30 जनवरी से आपको टाइम लग रहा है 6 फरवरी तक, 7 फरवरी तक, तो 6-7 दिन में। फिर आप 7 फरवरी के बाद आप चेक करेंगे कि किसी में चांस मिला का, तो ये मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 है, आप इसमें देखिए तो कब आपको चांस मिलता है, यहाँ पर आपको चांस मिलेगा 1 फरवरी को चांस मिला है, ठीक ना। 29 जनवरी के बाद आपको 1 फरवरी को चांस मिला है, और इसमें आपको फिर यहाँ अगर बाई करते हैं 203 रुपया में, तो आपको 211 रुपया मिल रहा, फिर 5% यहाँ मिल गया। देखिए टाइम फ्रेम डे टाइम फ्रेम होगा, 10 ईटीएफ आप चुनेंगे, 10 ईटीएफ कोई जरूरी नहीं है, 20 ईटीएफ भी चुने, 30 ईटीएफ भी चुने, लेकिन आपका पोर्टफोलियो जो होगा वो 10 ईटीएफ का होगा। और जो एक बार बेच देंगे उसके नेक्स्ट दिन या उसी दिन अगर दूसरा इस क्राइटेरिया पर फिट आता है तो खरीद लेंगे। एक में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया और फिर एक बाई का चांस मिल गया तो उसमें आपने खरीद लिया। ये आपका सिस्टम होगा। टोटल 10 ईटीएफ होंगे, 10 ईटीएफ में बराबर का डिवीजन होगा, और बाई और सेल का क्राइटेरिया ये स्टोकास्टिक और ईए में बेस्ड होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों इस तरह से मैंने हर एक डेट वाइज बता दिया कि आप कैसे बाई करेंगे, कैसे सेल करेंगे और प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे। ये सारे आपका 10 जो ईटीएफ होगा उसमें से आप रोटेट करते रहेंगे। मान लीजिए कि उस 10 में से कोई नहीं मिला तो जो बिक गया वो बिक गया, फिर अगला हेवी एयूएम का कोई ईटीएफ आप चुन लेंगे। इस तरह से आप स्ट्रेटजी को फॉलो करते जाइए। एक और बात मैं बता दूं कि ये वीडियो जो है टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है और कोई गारंटी नहीं है मेरी कि आप 6%, 7% या 10% रिटर्न अर्न ही कर लेते हैं, कोई गारंटी नहीं है। आपको इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आपको इसको सही ढंग से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं खुद रिटर्न जनरेट करता हूं इसलिए मैं बात करता हूं। अब दोस्तों कई लोग हमारे वीडियो पर स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, वो ये कहते हैं कि जैसे एक सिल्वर बीच का ईटीएफ था उस पर स्ट्राइक हुआ और उसको जब मैंने चेक किया तो वो लिखा कि फलना फलना सर का फैन, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जलन हो रही है, इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई किसी तरह का स्टॉक मार्केट में गारंटी नहीं होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इसमें थोड़ा सा कठिनाई लगता है, तो देखिए सारा कुछ वीडियो में एकदम से क्लियर तो हो नहीं पाएगा। वीडियो होता है 10 मिनट 15 मिनट, बहुत से बहुत आधा घंटा का, तो इसके लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए मेरा एकेडमी जो है, इनके प्रभात एकेडमी, उसका मिशन है फाइनेंशियल एजुकेशन टू ऑल और फाइनेंशियल फ्रीडम टू ऑल। तो इस पर हम लोग काम करते हैं
और आप अगर ये सारे सिस्टम को सीखना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज चलते हैं, आप हमारे एकेडमी से संपर्क कर सकते हैं और कोर्सेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल मेरा रहता है, मेरा फोन नंबर भी रहता है और मेरा वेबसाइट का लिंक भी रहता है। आप उससे संपर्क करके कोर्सेज कर सकते हैं, सीख सकते हैं। चार्जेस भी बहुत नॉमिनल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सिस्टम समझ में आया होगा। और 5 से 10% की बात रही दोस्तों, तो उसको एक बात मैं क्लियर कर दूं लास्ट में कि ये देखिए, यहां जब आप बाई करेंगे, इस लो लेवल पर बाई करेंगे, तो ये कौन सा मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 है। आप देखिए, आप यहाँ पर 16 जनवरी को बाई करते हैं, यहाँ पर ये बाई सिग्नल देता है, यहाँ पर 190 पर बाई करते हैं। और सेल का आपको सिग्नल कब मिला? सेल का सिग्नल मिला ये जब ऊपर से 80 को क्रॉस करने का कोशिश किया, तब अब ये क्रॉस करने का कोशिश इसमें कर रहा है, ठीक है, इस ETF में। हालांकि इस दिन बहुत बड़ा मूव हुआ है, तो आप अगर इसमें बेचते हैं तो यहाँ पर 208 रुपये, मान लीजिए एकदम लोवेस्ट लेवल पर बेचा आपने। अब आपकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि कैसा आपने प्रैक्टिस किया। तो 209 पर आपने बेचा है, ठीक है, और बाई किया है कितना? 191 पर 20 रुपया मिल रहा है, 10%। कै दिन में? तो यहाँ है, ये आप बाई करते हैं दोस्तों 14 जनवरी को और सेल करते हैं 27 जनवरी को। तो 14 जनवरी से 27 जनवरी 14 दिन मान लेते हैं, 13 दिन हुआ। 13 दिन में 12 से 13 दिन में आपको 10% का अर्निंग होगा। उसके बाद ये इस दिन मान लीजिए कि इस दिन आपने बेचा, क्या था? 27 जनवरी। फिर 29 जनवरी को तो आप निपुण इंडिया खरीद ही ले रहे हैं, क्योंकि इसका देख लीजिए। अब इस तरह का आप कोई भी काम करेंगे तो एक दिन बाई कर लेंगे, फिर दूसरे दिन आपको दूसरा पोजीशन मिल जाता है, और दूसरा पोजीशन मिल जाता है तो इसमें आपका फंड ब्लॉक नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पर आप 29 जनवरी को आपको बाई करने का मौका 15 जनवरी को यहाँ था, ये 29 जनवरी को बाई करने का मौका मिल गया, यहाँ पर मिल गया। तो आप 27 को बेचे, 29 को खरीद लीजिए, या ये 28 को भी बता दे रहा है, खरीदने का सिग्नल मिल गया है इसमें, तो आप 28 को खरीद लीजिए। तो इस तरह से हर एक दिन आपका पूरा का पूरा फंड लगा रहेगा। हाँ, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मेहनत क्या, आपको लगा कर देखना है, डे टाइम फ्रेम है, रोज का रोज तो कुछ जाना नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ऐसा लगे कि मैं आपके टाइम का, जो आपने मेरा वीडियो देखने में टाइम दिया, उसका वैल्यू कुछ दिया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट मैं हमेशा लाते रहता हूं, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। और ये सारा कुछ आप लोगों के लिए फ्री है, लेकिन इससे थोड़ा मुझे मनोबल मिलता है। तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।